भाई हो तो रावण जैसा। रावण ने अपनी बहन के अस्तित्व के लिए सीता का अपहरण किया, लेकिन सीता जी के साथ कुछ गलत नहीं किया। आज के युग में लोग रावण जैसे महापापी को सही ठहराने के लिए कुछ ऐसा ही कहते हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। साथियों, आज हम आपको बताएंगे वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब रावण ने रंभा के साथ जबरन संभोग किया तब रावण को क्या श्राप मिला और उस श्राप के चलते सीता जी के साथ कुछ भी गलत नहीं कर पाया। नमस्कार और स्वागत है आपका हिंदुइज्म मिस्ट्री के इस खास वीडियो में। राक्षस राज रावण ने रंभा को बलपूर्वक शिला पर बिठाया और फिर काम भोग में लीन होकर बलपूर्वक उसके साथ समागम किया। रंभा के पुष्पहार टूट गए, उसके द्वारा धारण किए गए आभूषण बिखर गए और व्याकुलता से वह पीड़ित हो उठी। रावण रंभा के साथ समागम करने के बाद उसे वहीं छोड़कर निकल गया। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि उसकी हालत ऐसी हो गई थी जैसे किसी फूलों की लता को हवा द्वारा झकझोर दिया गया हो। उसका श्रृंगार अस्त व्यस्त हो गया और उसका शरीर कांप रहा था। बिलखती हुई रंभा अपने प्रेमी नल कुबेर के पैरों पर गिर पड़ी और रंभा ने नल कुबेर को बताया कि रावण स्वर्ग जीतने के लिए भारी संख्या में सैन्य बल लेकर आया और इसी दौरान उसने काम भोग में लीन होकर समागम किया। नल कुबेर महामना थे, उनमें ब्राह्मण सी धर्मशीलता और क्षत्रिय सी वीरता थी। अपनी प्रेमिका के साथ हुए अत्याचार से क्रुद्ध होकर नल कुबेर ने उसी क्षण रावण को श्राप दिया कि आगे से उसने किसी भी स्त्री के साथ बलपूर्वक समागम करना चाहा तो उसके सिर के टुकड़े हो जाएंगे। अर्थात रावण जब तक किसी स्त्री के साथ संभोग नहीं कर सकता था जब तक वह स्त्री ऐसा न चाहती हो। साथियों, अब आपको जवाब मिल गया होगा कि रावण ने सीता से इतनी मिन्नती क्यों की। उसने क्यों सीता के साथ लंका में जबरन कुछ गलत करने की कोशिश नहीं की। सीता हरण के समय भी रावण ने अपने ही मुंह से कहा था कि उसने इधर उधर से काफी सारी स्त्रियों का अपहरण कर उन्हें लंका में लाकर रखा है, परंतु उनकी सहमति के बिना श्राप के चलते हुए रावण उनके साथ समागम नहीं कर सकता था। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय सिया राम।